औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की जो अभी ज्वाइनिंग लेटर हैं उसके हवाले से कि जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके हैं अब उन्होंने क्या करना है, यानी कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, इसके बाद क्या उनके मराहल हैं, आगे जो है उनकी जो सैलरी कितनी होगी, जो तनख्वाह है तनख्वाह कितनी है, फिर आपके जो मुख्तलिफ सवाल बनते हैं, रहने की जो जगह है वो मिलेगी, खाना मिलेगा, फिर ट्रेनिंग की बात आ जाती है, फिर उनका काम क्या होता है, फिर यूनिफॉर्म क्या होगी, इस टाइप के जो मुख्तलिफ हैं। अब मेडिकल की सहूलत होती है या नहीं होती, अब ट्रेनिंग होती कितनी है, कहाँ होती है, ड्यूटी की टाइमिंग क्या है, छुट्टी कितनी देर बाद मिलती है, इस तरह के जो मुख्तलिफ हैं। अब काम के लिहाज से अब तरक्की कितने देर के बाद होती है, यानी प्रमोशन कब होती है, फिर पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो जाती है, रिहाइश और खाना मिलता है या नहीं मिलता, इसके बारे में, फिर ड्यूटी किस किस्म की होती है, दूसरी फोर्सेस से नौकरी आसान होती है या मुश्किल होती है, इस जॉब को आप हासिल किस तरह कर सकते हैं, ये सारे सवाल आपके मैं आप इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो आपसे जो है वो छोटी सी गुजारिश की, अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। तो आइए जी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ट्रेनिंग की बात की जाए तो ट्रेनिंग जो है वो जॉब रिलेटेड होती है। आप क्लर्क की जॉब पे कर लें तो आपको उसी तरह होगा। ट्रेनिंग होती कहाँ पे है, सालपुर में होती है, ये सेंटर है इनका मिलिट्री इंजीनियरिंग का। तो ये जिस टाइप के आप पोस्टिंग होगा, आप एलडीसी यूडीसी, अब यहाँ पे आपको पुशअप चिनअप उस टाइप की नहीं होगी, सिर्फ कंप्यूटर की ट्रेनिंग होगी आपकी, तो उस टाइप की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब उसके बाद है तो बात आती है पोस्टिंग कहाँ होती है, डिफरेंस फ्रॉम अदर पोस्टिंग। तो ये क्या है, टोटली एक सिविल इदारा है। आप सिविल इदारे में रह के आर्मी के अंडर काम कर रहे होते हैं, आपकी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, आज़ादी के साथ रह रहे होते हैं, मुकम्मल इंजॉय विद ऑल आर्मी फैसिलिटीज। फिर जो तनख्वाह है तो तनख्वाह ये देख लें, ये सारी लिखी हुई है। हेड क्लर्क स्टेनोटाइपिस्ट की 30+ होती है। अब यहाँ सैलरी के अलावा आर्मी की तमाम सहूलियात आपको मुयसर होती है, मेडिकल हो गया, ये सारी जो सहूलियात है आर्मी वाली आपको मुयसर होती हैं। अब ये तनख्वाह आप देखते हैं यहाँ से। अब हेड क्लर्क की भी देख ले, सिविल इंजीनियर है, बिल्डिंग एंड रोड, तो यहाँ पे इनकी 24+ होती है सब इंजीनियर जो है। फिर सब इंजीनियर ये नीचे अपर डिवीजन पे आ जाए, अपर डिवीजन और सीनियर ड्राफ्टमैन इनकी 24 होती है, लोअर डिवीजन की 22 होती है, जूनियर ड्राफ्टमैन की 21 होती है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की कितनी है, 22 है, स्टोर मैन की 19 है और कॉपी ऑपरेटर की भी 19, इसी तरह नीचे हैं तो सेवल ड्राइवर की 19 है, ये नीचे सारे 19 वाले। फिर वेटर की है तो वेटर 18 है, ड्राफ्ट की 18 है, फिर नैब का से 17 है और नीचे वाले सब की क्या है, 17 है। तो आप जिस टाइप की जॉब कर रहे हैं, जो आपकी जॉब हुई लेटर है, तो आप उस तरह आपकी सैलरी होगी। तो ये सारी देख रहे हैं। उसके बाद बात आती है ड्यूटी टाइमिंग की। तो ड्यूटी टाइमिंग आपकी 8 घंटे होती है, 24 में से 8 घंटे, ये लाजमी नहीं है। आप सुबह 8 से जो है जो यानी कि फर्स्ट टाइमिंग आपकी 3 शिफ्टें होती हैं, आपकी किसी टाइम भी ड्यूटी लग सकती है, 24 घंटे में से कोई भी आपका शिफ्ट हो सकती है। तो इस तरह की आपकी ड्यूटी की टाइमिंग होगी, वो वक्त के लिहाज से चेंज हो सकती है। आप ड्यूटी करके घर भी जा सकते हैं, अगर आपकी कोई वही इलाका है या आपने कोई अलग घर लिया तो आप घर भी जा सकते हैं ड्यूटी करके, आपकी कोई पाबंदी नहीं है। फिर ड्यूटी और नेचर ऑफ जॉब। अब ये सिविल जॉब है तो असिस्टेंट है, स्टेनोटाइपिस्ट है, हेड क्लर्क है, तो इनका क्या काम होता है। अब जो इनका काम है, अब इन्होंने लेटर बनाने हैं, स्टेनोटाइपिस्ट ने भी लेटर ही बनाने होते हैं, लिखनी होती है सारी चीज़, हेड क्लर्क की सारी क्या है, लिख पढ़ का काम है। आपने कंप्यूटर पे लेटर टाइप करने होते हैं, कंप्यूटर का सारा काम आपके अंडर होता है। तो इस टाइप की आपकी जॉब है। अब डेटा इंटरप्रेटर आ गया, यूडीसी, अब सारी जो भी है ना काम, हर जगह पे डिफरेंट टाइप के काम होते हैं। होता सिर्फ वही कंप्यूटर के ऊपर भी है, कोई हेड के बैठा, कोई स्नैप लगा दे, कोई मोहर लगा दे, कोई कुछ कर दे, कोई कुछ। अब आपने लेटर कोई टाइप कर रहा है, कोई निकाल रहा है, कोई मुख्तलिफ टाइप के कंप्यूटर पे काम जो है वो सारे आप हैंडल करते हैं। अब सब इंजीनियर बिल्डर है, बिल्डिंग एंड रोड का है, तो अब बिल्डिंग बनानी होती है, रोड बनाने होते हैं, तो ये क्या है,
वहाँ पे सब इंजीनियर, अब किसी नई जगह ऑपरेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे सब इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद सब इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन है तो जब मैकेनिकल वर्क तो गाड़ी सेट करनी होगी, इलेक्ट्रिकल काम होगा तो ये सब इंजीनियर काम करेंगे। तो हर जगह पे उनको बंदा चाहिए। अब सीनियर ड्राफ्टमैन, सीनियर कैड, तो ये डिज़ाइनर भी उन्हें चाहिए होंगे। वहाँ पे जो पुराना मलबा है उसको सेट करना, बिल्डिंग को सेट करना। अब ड्राइवर की भी उन्हें ज़रूरत होती है, सिविल ड्राइवर की। तो अब इनका ड्राइविंग वाला काम होगा। फिर है सैनिटरी वर्क का, अब उन्होंने सफाई भी तो करवानी लाजमी, स्वीपर की ज़रूरत होगी। तो अब सिविल वर्दी में रहकर ये सारे काम। अब रिहाइश खाना, आपको खाना मिलेगा लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। जो मैस होता है ना वो आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि आप सिविल में हैं तो आपको खाना पे करना होता है। लिविंग अवेलेबल फॉर सिंगल और फैमिली लाइक आर, यानी आपको जो है वहाँ पे एक कमरा मिल सकता है, एक जो होता है वहाँ पे उनका घर वो मिल सकता है। आप ये फैसिलिटीज ले सकते हैं। फिर प्रमोशन किया था, आप 8 से 11 साल के अंदर अंदर प्रमोशन हासिल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, रेपुटेशन कैसी है। फिर वहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रोग्राम होते हैं, प्रमोशनल कोर्सेज करने होते हैं। अगर आप उनको वो कोर्स करते हैं, पास करते हैं, तो उनकी बेस पे आपकी प्रमोशन जल्द हो सकती है। उनकी पे जिस तरह आप कारकर्दगी देंगे उस टाइप की, उस तरह उतने टाइम में आपकी प्रमोशन हो जाएगी। आप अच्छी जो है ड्यूटी करेंगे तो आपकी प्रमोशन भी जल्द होगी, बुरी करेंगे तो प्रमोशन भी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें तो अच्छा बंदा चाहिए। तो वो अच्छे बंदे को हर जगह आगे आगे प्रमोट किया जाता है। आप बैठ वहाँ पे शो करेंगे तो आपको पीछे रखा जाएगा। अब पोस्टिंग क्या है, एनीवेयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में किसी जगह पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये लाजमी नहीं है कि आप अपने इलाके में रहें। आप कम अज़ कम एक जगह पे 3 साल रह सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल रह सकते हैं। तो ये आपकी जो है इसका क्राइटेरिया है। बाकी कोई सख्ती नहीं होती, सुकून होता है। 8 घंटे ड्यूटी करो और घर आ जाओ सुकून से, अगर घर आपका साथ है तो इस तरह का ये सारा सिस्टम है। कोई यूनिफॉर्म नहीं है, सिविल में जाते हैं, सिविल में आते हैं, सुकून की जॉब है। बाकी जो है अब जो जिनकी लगी है वो बेस्ट ऑफ लक, और बाकी जिनकी नहीं लगी उनके लिए यही है कि अब इसका सिलेबस जो होता है वो ये होता है कि 20% पाक स्टडी होता है, 20% इस्लामिक स्टडी होता है, 20% इंग्लिश होता है, फिर जी 20% होता है जॉब रिलेटेड, और जी के 20%, यानी कि 50 नंबर के इस पर पेपर आया था तो 10-10 नंबर के। अगर 100 नंबर का पहले आता है तो क्या हो गया 20-20 नंबर के। अगर आप नॉन मुस्लिम है तो आपका इस्लामिक स्टडी का पोर्शन नहीं होगा। तो इस टाइप का सिलेबस है। आप कोई भी बुक ले लें या किसी वेबसाइट से आप तैयारी करना शुरू करते हैं, बिल्कुल ईजी आसान सा पेपर आता है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। बाकी आपसे फिर गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अब तक कितना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।